Hello everyone, welcome to Praxis Vidyapeeth YouTube channel. My name is Akash and today we are going to learn a new chapter, light. Okay, so before starting the chapter we should know what is light. Light is a form of energy which helps us to see things around us. ठीक, तो just like another form of energy, heat energy, sound energy, light is also a form of energy. ठीक, light is also a form of energy which helps us to see the things around us. ठीक, मतलब कि हमारी आइज़ में जो सेंस ऑफ विज़न क्रिएट होता है जिस एनर्जी की वजह से, वो एनर्जी कौन सी है? लाइट एनर्जी है. तो लाइट क्या होता है ये बात सबको क्लियर समझ में आ गई होगी. अब लाइट की जब बात कर ली हमने तो हम नेक्स्ट बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट की. बात करेंगे सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. अब सोर्स ऑफ लाइट क्या है? एनी ऑब्जेक्ट विच गिव्स आउट लाइट इज कॉल्ड सोर्स ऑफ लाइट. वेरी सिंपल. मतलब हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट अपने बाहर से, अपने अंदर से इमिट कर सकता हो, वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे? दे ऑल आर कॉल्ड द सोर्स ऑफ लाइट. तो हम लोग लिखेंगे एनी ऑब्जेक्ट विच gives out light are called source of light. अच्छा, अभी आप लोग बहुत ही बेसिकली अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे कि सोर्स ऑफ लाइट कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे. ठीक, मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले सनलाइट, दैट मीन्स सन इज़ अ सोर्स ऑफ लाइट. इवनिंग में सन के जाने के बाद भी आपको वर्क करना रहता है. यू आर यूजिंग आइदर इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, टॉर्च. दैट मीन्स दीज ऑल आल्सो द सोर्स ऑफ लाइट. ठीक, तो सोर्स ऑफ लाइट क्या है समझ में आ रहा है ना? हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट एमिट करता हो वो सोर्स ऑफ लाइट होगा. एंड दीज सोर्सेज ऑफ लाइट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स. ठीक, इनको दो टाइप्स में हम कैटेगराइज कर सकते हैं. किन दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? पहला हो गया हमारा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट. एंड नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक, अब यहां आपको नेम से ही पता चल रहा होगा व्हाट इज नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट एंड व्हाट इज आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक, क्या हो जाएगा नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट? मैं इसका डिफिनीशन बताते हुए एग्जांपल लिखूंगा आगे, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर दो सोर्स ऑफ लाइट विच वी गेट फ्रॉम नेचर. ठीक, जैसे कि आपका क्या होगा एग्जाम्पल? सन, स्टार्स और फायरफ्लाइज. ठीक, फायरफ्लाइज में जुगनू जो होता है आपने देखा होगा कई बार. ठीक, ये सारे के सारे क्या हैं? ये नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट के एग्जाम्पल हैं. क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ नेचर का इन्वॉल्वमेंट है. ठीक, अब आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट क्या होंगे? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट को हम और क्या नाम से जानते हैं? हम मैन मेड सोर्स ऑफ लाइट के नाम से भी जानते हैं. वाई? बिकॉज दीज सोर्स ऑफ लाइट आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स. ठीक, ये सोर्स ऑफ लाइट किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए गए हैं. इसीलिए इनको हमने क्या बोला? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट. ठीक, मोस्टली जो सोर्स ऑफ लाइट आप डेली लाइफ में देखते हो, ठीक, वो सारे के सारे सोर्स ऑफ लाइट, मेनली मैं मोस्टली बोल रहा हूँ, मैं ऑल नहीं बोल रहा हूँ. ठीक, मोस्टली सारे के सारे क्या होते हैं? वो आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट होते हैं. एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक बल्ब,
ट्यूबलाइट, एसेट्रा। ठीक, और भी होंगे इसके अलावा। ठीक है, फिर ये समझ में आ गया होगा आपको। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। ठीक, नाउ वी विल लर्न द प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट मीन्स लाइट किस तरह की कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती है वो हम देखने वाले हैं। ठीक, जो पहली इंपॉर्टेंट लाइट की प्रॉपर्टी है वो है लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम। अभी देखिए लास्ट वर्ड जो मैंने ऐड किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है जब वो सेम मीडियम में हो। इसका मतलब क्या हुआ? लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फिर वो स्ट्रेट लाइन पे चलने वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगी। ठीक, अब मीडियम क्या है यहाँ बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंटली समझने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल, लाइट अगर एयर में चल रही है तो एयर इज़ अ टाइप ऑफ मीडियम। वही लाइट एयर से ट्रेवल होके वाटर में जा रही है तो वाटर इज अनदर टाइप ऑफ मीडियम। ओके, तो लाइट अगर सेम मीडियम में ट्रेवल कर रही है देन इट विल ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इस प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है, उसको मैं यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, आप उससे बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ कैंडल, ठीक, एंड अ बॉय इज वॉचिंग अ कैंडल विथ अ हॉलो सिलेंड्रिकल। ठीक, अभी इस केस में आप देखो ध्यान से, अभी बॉय को इस कैंडल की जो लिट है वो दिख रही होगी। ठीक, इस केस में एक स्ट्रेट हॉलो सिलेंडर है, दिख रहा है। नेक्स्ट केस देखते हैं, अगर सपोज दैट कि मैं इस सिलेंडर को बेंड कर देता हूँ। सेम केस है हमारे पास, मैं इस सिलेंडर को बेंड कर देता हूँ तो ये इस तरह से था, मैंने इसको बेंड कर दिया और बेंड करने के बाद अभी बॉय यहाँ पर अपनी आइज़ ले जाएगा। अब मुझे आप बताओ, क्या इस केस में बॉय को ये कैंडल की लिट दिख रही होगी? नहीं दिख रही होगी ना। इसका मतलब यहाँ से हम इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन। देयर आर मैनी मोर एक्सपेरिमेंट टू नो दिस थिंग। ठीक, इसको समझने के लिए और भी ढेर सारे एक्सपेरिमेंट हैं। फिलहाल अभी इससे हमको समझ में आता है कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन इन सेम मीडियम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इन सेम मीडियम, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर मीडियम चेंज होता है तो होता क्या है? जब लाइट, मानते हैं कि एयर से अगर वाटर में जाती है, लेट्स वी आर टेकिंग एन एग्जांपल कि लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम एयर टू वाटर, उस केस में लाइट जब तक एयर में है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। फिर वाटर जब दूसरे मीडियम में जाती है तो बेंट होती है और बेंट होने के बाद फिर उस मीडियम में भी वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही होती है। लेकिन इस मीडियम एयर से वाटर पे जाने पे उसका स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करने वाली जो प्रॉपर्टी वो फॉलो नहीं हो रही है। जब तक वो सेम मीडियम में रहेगी तभी तक वो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? सेकेंड प्रॉपर्टी है लाइट की, लाइट शोज ड्यूअल नेचर। लाइट शोज ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर का क्या मतलब है? देखिए, लाइट शोज ड्यूअल नेचर मीन्स लाइट दो तरह का नेचर शो करती है। ठीक, जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल से बात करूं कि अगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट, लेट्स से अगर मैं मोबाइल की बात करूं, ठीक, तो मोबाइल इज यूजिंग फॉर कॉलिंग, मोबाइल इज ऑल्सो यूजिंग एज अ कैमरा। ठीक, मोबाइल एक से अधिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है। ठीक, अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट ड्यूअल नेचर शो करती है। एक नेचर है लाइट का जिसको हम बोलते हैं पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, और जो अगला है आपका जो लाइट नेचर शो करती है उसको हम बोलते हैं वेव नेचर। ठीक, वेव
आपने नाम सुना होगा वेव्स क्या होती हैं। वेव्स आपकी कुछ इस टाइप्स की, अलग अलग टाइप्स की वेव होती हैं। मेनली वेव्स आर द डिस्टर्बेंस। ठीक, तो आपकी जो लाइट है वो ड्यूअल नेचर शो करती है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। अभी आपको इतना समझना है। ठीक, अब क्योंकि लाइट एनर्जी एक वेव नेचर शो करती है, वेव की कुछ, जब हम वेव की बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ हम एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की बात करते हैं। ठीक, तो हम लोग यहाँ पर अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट की बात करेंगे कि जो विजुअल रेंज ऑफ लाइट है। विजुअल रेंज ऑफ लाइट मीन्स क्या? वो रेंज ऑफ लाइट जो ह्यूमन आई सेंस कर सकती हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विजुअल रेंज ऑफ लाइट। उसकी एक फिक्स वेवलेंथ होती है। ठीक, तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं द रेंज ऑफ wavelength, the range of wavelength of visible range of light, the range of wavelength of visible range of light is from 400 nanometer to 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर आपको बता दूं, अगर ना पता हो तो नैनोमीटर इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, जब भी आपको बहुत ही स्मॉल लेंथ मेज़र करनी होती है तो फिर हम नैनोमीटर यूज़ करते हैं। और जो 1 नैनोमीटर होता है आपका, वो होता है 10⁻⁻9 मीटर के इक्वल। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी है लाइट की, ये भी आपको याद होने की ज़रूरत है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने एक चीज़ और बोली, लाइट ऑल्सो शोज पार्टिकल नेचर। जो पार्टिकल नेचर लाइट शो करती है, दैट मीन्स लाइट कंटेन्स सम पार्टिकल्स एंड दैट एनर्जाइज्ड पार्टिकल इज कॉल्ड फोटॉन्स। तो लाइट में कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उस एनर्जाइज्ड पार्टिकल का नाम क्या होता है? द एनर्जाइज्ड पार्टिकल, द एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स in light are called photons। ये नाम याद रखिएगा आप कि जो एनर्जाइज्ड पार्टिकल हैं, जो पार्टिकल नेचर में हम एनर्जाइज्ड पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ठीक, वो क्या कहलाते हैं? फोटॉन्स कहलाते हैं। एंड दीज फोटॉन्स ट्रेवल्स विथ अ वेरी हाई स्पीड। ये फोटॉन्स जो होते हैं ये बहुत ही हाई स्पीड से ट्रेवल करते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमको अब पता चलेगी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी लाइट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक, तो स्पीड ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या है? लाइट एक सेकेंड में 3×10⁸ मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। और दूसरे लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ? लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई आपको। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी लाइट की पढ़ेंगे हम। उसमें क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया था लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक, जस्ट लाइक अ साउंड। बट साउंड जो आपका एनर्जी है उसको ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लाइट डज नॉट रिक्वायर मीडियम टू ट्रेवल। एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इतना। ठीक, मतलब कि मैं वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट की ये बात कर रहा हूँ। वैक्यूम वो स्पेस होता है जहाँ से हम सारे के सारे मैटर्स को निकाल लें बाहर। ठीक, बिल्कुल एम्प्टी स्पेस, वहाँ पर आपकी स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इसका मतलब ये है कि स्पीड ऑफ लाइट मीडियम टू मीडियम चेंज करती है। एयर में अलग होगी, वाटर में अलग रहेगी, ग्लास में अलग रहेगी, डायमंड में अलग रहेगी। तो होपफुली ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट आपको समझ में आया होगा।
ठीक, अभी हमने प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट देखा, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक, जो भी लाइट चैप्टर है, जो भी ऑप्टिक्स है, इसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स किस तरह से करते हैं। ठीक, तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट दो बेसिस पे किया है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे इमिट लाइट और नॉट, एंड द सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वेदर दे इमिट लाइट और नॉट। इस बेसिस पे ऑब्जेक्ट को हम क्लासीफाई करते हैं टू टाइप्स में। पहला होता है हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, अब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक, द ऑब्जेक्ट विच इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द objects which emit their own light are called luminous object। ठीक, तो आप इसका एग्जाम्पल तो बता सकते हो बहुत आराम से। यस, अगर आप सोच पा रहे हो तो बिल्कुल सही है। ऑल द सोर्स ऑफ लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अभी हमने सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा था ना, तो जितने भी सोर्स ऑफ लाइट आप देखते हो, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं फिर से। सन, स्टार्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, टॉर्च, एसेट्रा। ठीक, अभी सेकंड क्या है हमारा? मैंने देखिए किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया, वेदर दे इमिट लाइट और नॉट। तो पहला लिखा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो कि लाइट इमिट करते हो अपनी खुद की। दूसरा है हमारा नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट्स which do not emit their own light are called non-luminous object। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट जो अपनी खुद की लाइट इमिट नहीं करते उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, चेयर, टेबल, फ्लावर्स। ठीक, ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल हो गए? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के। एसेट्रा। ठीक, और भी हैं। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होगा। ठीक, अगर देयर इज नो डाउट हाउ वी आर एबल टू सी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, यहाँ कोई डाउट नहीं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम क्यों देख पाते हैं। वी कैन सी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बिकॉज दे आर इमिटिंग देयर लाइट। ठीक, तो उनको देखने में कोई डाउट नहीं कि वाई वी आर एबल टू सी द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन अराइजेज दैट इफ द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट डू नॉट इमिट देयर ओन लाइट, तो फिर उनको हम कैसे देख पा रहे हैं? ठीक, एक्चुअली अगर रियल लाइफ की बात करें तो हम लोग ज़्यादातर किस तरह के ऑब्जेक्ट से सराउंडेड हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से सराउंडेड हैं। और उनको हम देख कैसे पा रहे हैं? वी आर एबल टू सी द नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ लाइट ऑफ द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक, एग्जाम्पल की बात करूं, अभी जैसे मैं इस रूम में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, अगर यहां पर कोई भी लाइट ना हो, डार्क रूम हो, क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। दैट मीन्स यू आर एबल टू सी मी बिकॉज देयर आर द सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक, यहां पर सोर्सेज ऑफ लाइट हैं जिसके हेल्प से आप मुझे देख पा रहे हो। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी कि नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को हम कैसे देख पाते हैं। ये क्लासिफिकेशन समझ में आया? ओके ओके, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट का हम देखते हैं किस बेसिस पे? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर टुवर्ड्स लाइट।
मतलब ऑब्जेक्ट्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से करेंगे कि लाइट के टुवर्ड्स किस तरह का बिहेवियर शो करते हैं। तो उसमें हम ऑब्जेक्ट्स को 3 तरह में क्लासीफाई करते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट एंड ओपेक ऑब्जेक्ट। तो अभी देखते हैं पहले हम लोग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू कंप्लीटली पास थ्रू देम। ठीक है, द ऑब्जेक्ट विच अलाउ, यहाँ पे अलाउ मिस हो गया है, विच अलाउ द लाइट टू कंप्लीटली पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्लीन वाटर, ग्लास एक्सेट्रा। आप देख रहे हो मैं ये स्पेक्ट्स के ग्लास क्या है, ट्रांसपेरेंट है ना। ठीक, वाटर क्लीन वाटर होगा। ठीक, दीज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, मतलब जो कंप्लीटली लाइट को अपने थ्रू पास होने दे वो ऑब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, ट्रांसपेरेंट। तो अभी बाकी के एग्जाम्पल्स आप देख के ऑब्जर्व करके बता सकते हो ना। अगर वो ऑब्जेक्ट इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, किस तरह से ऑब्जेक्ट को ये ऑब्जर्व करोगे आप कि वेदर दे आर ट्रांसपेरेंट और एनीथिंग एल्स, वो मैं अभी तीनों ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करने के बाद लास्ट में बताऊंगा। ठीक, सेकेंड देखिए ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शली, मतलब कि पूरी तरह से लाइट को अपने थ्रू पास नहीं होने देते, पार्शली पास होने देते हैं। ठीक, पास थ्रू देम पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल वैक्स, वैक्स देखा होगा, उसके थ्रू लाइट पास होगी लेकिन पार्शली पास होगी। ठीक, आपने देखा हो ग्राउंडेड ग्लास, कुछ ग्लासेस होते हैं आप देखोगे उसके आप आर पार नहीं देख पाते हो, उसके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती है लेकिन पार्शली पास होती है। और बटर पेपर, बटर पेपर भी आपने देखा होगा, आप उसमें टॉर्च जलाओगे तो देखोगे उसके आर पार एग्जैक्टली नहीं दिख रहा होगा लेकिन पार्शली दिख रहा होगा। तो हर वो ऑब्जेक्ट जो लाइट को पार्शली अपने थ्रू पास होने दे उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थर्ड जो क्लासिफिकेशन है हमारा वो है ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? द ऑब्जेक्ट्स विच ब्लॉक द लाइट्स कंप्लीटली टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक, मतलब वो ऑब्जेक्ट्स जो अपने थ्रू लाइट को पास होने से कंप्लीटली ब्लॉक कर लेते हो, मतलब थोड़ी भी लाइट अपने थ्रू पास ना होने देते हो, इस तरह के ऑब्जेक्ट क्या कहलाते हैं? इस तरह के ऑब्जेक्ट ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, वॉल, बुक, वुड। ठीक, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए, आपके ओपेक ऑब्जेक्ट के एग्जाम्पल हो गए। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि वेदर द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। तो बहुत सिंपल सी बात है, लेट्स से मैंने ये डस्टर ले लिया। ठीक, अब ये डस्टर ट्रांसपेरेंट है कि ट्रांसलूसेंट है कि ओपेक है, इसको ऑब्जर्व करने का बहुत आसान तरीका है। मैं क्या करता हूँ, इस डस्टर को अपने साथ रखता हूँ और इधर मैं एक सोर्स ऑफ लाइट ले आता हूँ। ठीक, अगर एक सोर्स ऑफ लाइट मैं इधर लाता हूँ और वो सोर्स ऑफ लाइट इसके थ्रू कंप्लीटली पास हो जा रही है पूरी तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा। अगर इसके थ्रू पार्शली पास हो रही है तो कैसा रहेगा, ट्रांसलूसेंट रहेगा। और क्योंकि आपको पता है डस्टर से जब आप पास कराओगे लाइट को तो फिर ये लाइट को कंप्लीटली क्या कर लेगा, ब्लॉक कर लेगा। तो फिर ये किस तरह का ऑब्जेक्ट हो गया, आपका ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो अभी होपफुली जितनी भी चीज़ें आज हम लोगों ने क्लास में देखी आपको सब समझ में आया होगा, बहुत बेसिक चीज़ें थी। अब इसके आगे जो भी हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास सिर्फ यहीं तक। थैंक यू।